अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अशर सना वीलॉग्स। तो आप लोगों के काफ़ी दिनों से बहुत मैसेजेस आ रहे थे, यूट्यूब पे कमेंट आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे आ रहे थे, फेसबुक पे आ रहे थे, सोशल मीडिया पे हर जगह आ रहे थे और पूछ रहे थे कि मतलब अब आप लोगों का क्या चल रहा है काफ़ी दिनों से, क्योंकि आप लोग हमें कितने फॉलोअर्स हैं जो हमें महीनों से सालों से फॉलो करते हैं और वो एक ही सवाल पूछते हैं कि मतलब आप लोग ऑस्ट्रेलिया में पिछले काफ़ी सालों से टेम्प्रेरी वीज़ा पर ही हैं, तो आगे आप लोगों का क्या स्टेटस है, क्या है आप लोगों की मतलब जर्नी क्या रही आगे का स्टेटस। तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता आपको मतलब क्या है क्या नहीं है, बट मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हमने ऑस्ट्रेलिया में रहकर पिछले 10 सालों में क्या क्या किया, कितने स्टूडेंट वीज़ा डाले, सॉरी, क्या क्या हमने कोशिश की, मेहनत की, कितने एग्जाम्स पास किए। सना ही हमारे लिए मतलब मेन एप्लीकेंट थी, पूरी जर्नी में मेन एप्लीकेंट सना ही रही है। तो मैं ये कोशिश करूंगा, मतलब मैं चाहूंगा ऑब्वियसली कि सना अपने मतलब खुद ही बताए ये बात कि मतलब उसने कौन कौन सी डिग्रीज की हैं, कौन कौन से ईयर में की है, और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा एग्जाम्स होते हैं जैसे कि पीटी हो गया, नाती हो गया, आइल्स हो गया और हज़ारों तरह के पीवाई हो गया, प्रोफेशनल ईयर जिसको ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, जो मतलब नोट बनाने की मशीन होती है बेसिकली। वैसे उसका ओरिजिनल लाइफ में कोई मतलब लेना देना नहीं होता। अब कितने पैसे खर्च किए हैं तो ये भी आज हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि मतलब सना आ जाए और सना जो है वो बताए। तो दोस्तों, हमारी 10 साल की ये जर्नी है ऑस्ट्रेलिया में और इतना लंबा वक्त गुजरा है, लेकिन इस छोटी सी वीडियो में ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा स्क्वीज करके आपको बता सके, समराइज़ करके, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा इतना टाइम नहीं होता लाइफ में कि लंबी लंबी वीडियोस देखने बैठ जाओ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ फटाफट से। हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे 2012 में ऑस्ट्रेलिया में। आप में से बहुत लोगों को ये बात मालूम होगी। हम लोग फर्स्ट टाइम स्टूडेंट वीज़ा पे ही आए थे एंड मैं प्राइमरी एप्लीकेंट थी। वजह उसकी ये है क्योंकि मैंने इंटर ही ख़त्म किया था पाकिस्तान में और उसके बाद मुझे आगे पढ़ना ही था वैसे भी। तो बैचलर डिग्री के लिए हमें जो है वो इनरोल करना था। तो 2012 की समझ लें कि मई में हम लोगों ने अप्लाई किया था। 2011 में हमारी शादी हुई थी, 12 में अप्लाई किया आइल्स वगैरह दे के, और 12 में ही जो है वो हमारी 2012 के जून में हमारा स्टूडेंट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का आ गया और एक महीने के गैप के बाद ही हम लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आ गए। तो फर्स्ट स्टूडेंट वीज़ा हम लोगों ने बैचलर ऑफ बिजनेस में लिया था। उस वक्त एजेंट ने यही बोला कि यार अफोर्डेबल कोर्स है, और हम लोग बहुत सारे लोग जो ऑफशोर रहते हैं उन्होंने ज़्यादातर ये कोशिश होती है कि थोड़े से अफोर्डेबल कोर्स के ऊपर आ जाएं, बाद में यहाँ पे आके चेंज कर ही लेते हैं नॉर्मली। तो हम लोग भी बैचलर ऑफ बिजनेस लेके यहाँ पे आ गए। एक्चुअली नॉट बैचलर्स, एसोसिएट डिग्री, जो कि 2 साल की डिग्री हुआ करती है। और उस वक्त ना बहुत आसान हुआ करती थी पीआर वगैरह, तो इतना ज़्यादा हम लोग सोचा नहीं करते थे कि पीआर के कौन से कोर्सेज हैं वगैरह वगैरह। जो आने के बाद ही फ़ौरन सेमेस्टर स्टार्ट हो गया जुलाई में, और ये तकरीबन 4 महीने का सेमेस्टर था जो कि तकरीबन उसके बाद चलता। लेकिन उसके बाद 2 महीने बाद हमारे यहाँ पे आने के कुछ इस तरह के ट्विस्ट आए लाइफ में, जिसके बारे में अशरी आपको बेहतर बता सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर ट्विस्ट और टर्न्स की बात करें तो मतलब मेरी लाइफ में मतलब इतने ट्विस्ट और इतने टर्न्स आए, अब तक आए जा रहे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हर सांस में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आप लोग की भी आते रहते होंगे, हर स्ट्रगलर्स की लाइफ में आते ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए 3-4 महीने में, जैसे सना ने बताया, तो मेरी अम्मी अब्बू जो है वो पाकिस्तान में अकेले रह गए थे, मेरे बहन भाई यहीं पे ही थे। तो अम्मी की मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इतना ज़्यादा सीरियस क्रॉनिक उनको जो है वो लिवर डिजीज़ हो गई थी, हेपेटाइटिस बी सी सब कुछ हो गया था कि मुझे वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। अब जब मैं वापस पाकिस्तान गया तो जितनी भी सब चीज़ें थी यहाँ पे, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि आपको जब हम लोग आते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से पाकिस्तान से, तो हम लोग थोड़ा सा अमाउंट इतना ही लेकर आते हैं जो हम जो है वो 4-6 महीने का समझ लो गुजारा कर सकें, या 1 साल मतलब उसमें निकल जाए। अब उसमें जो है वो 6 महीने तो हमारे अच्छे निकल गए, क्योंकि आते ही मेरी बहन ने जॉब लगवा दी थी, तो वो टाइम अच्छा निकलने लगा, मतलब पॉजिटिव होने लगा। बट जैसे ही मैं पाकिस्तान गया तो हर चीज़ नेगेटिव में आने लगी। मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था, वो भी नेगेटिव में चला गया, काफ़ी कर्जे चढ़ गए, ये वो हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई। डिग्री में हम लोग मतलब पीछे रह गए। हमें उस वक्त जो है वो डिग्री चेंज करनी थी, क्योंकि उस वक्त इतनी आसानियां थी, उस वक्त लेबर का दौर चल रहा था, जो अब दोबारा वापस आ गया है और होप करते हैं इंशाल्लाह आगे भी रहे। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो हमें नहीं पता था कि ये सब चीज़ें जो अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेज होते हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं, किसी भी इंसान को पता नहीं होता। एनीवे, मुझे वापस जाना पड़ा और वो 4-6 महीने ऐसे मतलब ज़ाया हो गए। सना भी कोई काम नहीं, जॉब कर सकी और कोई डिग्री भी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाई। वो बीच में उसको अपने कोर्स को डेफर करना पड़ा और समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब आगे हम कंटिन्यू कर पाएंगे या फिर हमें वापस ही पाकिस्तान जाना पड़ेगा। उसके बाद ये हुआ कि 4-6 महीने की जो है वो तगो-दो के बाद, जद्दोजहद के बाद, मैं अपने अम्मा अब्बा को मतलब उनकी काफ़ी तबीयत बेहतर हो गई, काफ़ी वो रिकवर हो गए और मैं उनको वापस अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेकर आ गया। मगर जब ऑस्ट्रेलिया वापस लेकर आया तो मतलब ऑलरेडी हमारा 1 साल का जो मतलब समझ लो 1.5 साल का वीज़ा था, वो 1.5 साल के वीज़े में हमने 1 साल तो समझ लो ऐसे ही जो है वो गुजार दिया था। अब हमारा बचा था सिर्फ 1 साल का वीज़ा। अब 1 साल के वीज़े में हमारे पास मतलब
समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, डिग्री कंप्लीट होगी नहीं होगी, उस वक्त सना ने बैचलर ऑफ अकाउंटिंग ले लिया था, क्योंकि जो है वो उसको एक तरह का शौक भी था अकाउंटिंग का, और ये सब चीज़ें थी। हर इंसान का अपना अपना शौक होता है। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से पाकिस्तान में बिलोंग करते थे, तो ऑब्वियसली फैमिलीज़ के साथ जब आप मूव करते हैं, स्पेशली वाइफ के साथ या फिर स्पाउस मतलब पार्टनर के साथ, जो भी है आपकी फैमिली की मूवमेंट होती है, तो आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि हम लोगों के पास कि हम लोग जो है वो बड़े बड़े कोर्सेज ले सकें। लेट सपोज आईटी ले लें या फिर इंजीनियरिंग ले लें या फिर नर्सिंग वगैरह का कोर्स ले लें। और नर्सिंग वगैरह के लिए कोर्स मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर इंसान के लिए पैशन होना चाहिए। मतलब उसको अगर जस्ट टू सेक फॉर पीआर अगर तुम नर्सिंग लोगे तो वो एक बुलशिट है, मतलब कभी मत लेना, नहीं तो वो गलत गलत पता नहीं किसके ऊपर तुम लोग तजुर्बे करते रहोगे। जब ये ट्विस्ट और टर्न्स आते रहे तो हम लोगों को फिर अल्टीमेटली 2014 में समझ लो जुलाई में वापस जाना पड़ा यहाँ से। और जब हम लोग वापस गए तो फिर एक और मतलब ट्विस्ट आया। फिर मैंने दुबई की आपको वीडियो बनाई थी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। दुबई वाली वीडियो के बीच का जो सेशन था वो उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एनीवे हम लोग जो है वो दोबारा से हमने ये सब कुछ प्रोसेस किया स्टूडेंट वीज़ा का, और जहाँ से डिग्री सना ने ख़त्म की थी, अपना एक सेमेस्टर समझ लो 1 या 2 सेमेस्टर ख़त्म किए थे, तो वहीं से 2015 के नवंबर में हम लोग वापस आए ऑस्ट्रेलिया। तो अब बाकी की जर्नी आपको सना बताएगी कि मतलब उसने किस किस तरह मतलब क्या क्या चीज़ें पढ़ी, क्या किया क्या नहीं किया। तो अब चल रहा था नवंबर 2015 और हम लोग ऑस्ट्रेलिया में दोबारा एंट्री मार चुके थे। ये हमारा सेकंड स्टूडेंट वीज़ा था और ये हमारी बैचलर ऑफ अकाउंटिंग की डिग्री थी, जिसमें हमारा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ था। तो बैचलर डिग्री में ना नॉर्मली 24 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिन जिन लोगों ने लिया हुआ है दे नोज। तो 24 में से हम लोग को 23 कंप्लीट करने थे, 23, यानी कि तकरीबन 3 साल की जो है वो डिग्री पूरी अभी रह गई थी और 3 साल में बैचलर ख़त्म होना था। तो जब हम लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया आए, हम लोगों ने बहुत सारी मेहनत की। आते ही एकदम जो है वो अपना पूरा टाइम एफर्ट हर किस्म की वीकेंड्स को छोड़ के काम करना शुरू कर दिया, खूब पैसे कमाए। और अशर और मैंने हम दोनों ने मिल के जो है वो इस पूरी डिग्री को, जो बैचलर डिग्री थी 3 साल की, उसको 2 साल में कंप्लीट किया। मैंने पढ़ाई कर करके और अशर ने खूब काम कर करके मैंने भी जॉब की। तो हम लोगों की वो जो एक स्ट्रगल थी उस वक्त, वो टाइम था, वो बहुत ज़्यादा हमारा गुजरा वक्त बहुत मेहनत का था वो। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश करके और सिर्फ अपने पैसों से, अपनी इनकम से कमा के इस पूरी डिग्री को फाइनली 2017 में ख़त्म किया। 2017 के मई में मेरा फाइनली ग्रेजुएशन हुआ, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग ख़त्म हुआ। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया में आप बैचलर डिग्री कर चुके होते हैं और उससे पहले आपने कोई भी डिग्री नहीं की होती ना, तो उसके बाद ही आपकी पीआर की कहानी शुरू होती है। क्योंकि उससे पहले ना आपको इतने पॉइंट्स ही नहीं मिलते कि आप पीआर कोई अप्लाई कर सको या एलिजिबल हो सको किसी इन्विटेशन के। तो हमने फिर डिग्री को ही सबसे पहले फोकस बनाया हुआ था, विच कंप्लीटेड। इसके बाद हम लोगों ने विदाउट टाइम वेस्ट किए फ़ौरन ही पहले तो अपनी टीआर वीज़ा डाला। टीआर वीज़ा जो पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा होता है, हमने वो डाला। तब तक हमें समझ में आने लगा था कि पीआर की जो है वो पॉइंट्स थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं। और ये जो पॉइंट्स जो थे हम लोगों के, मतलब 65-70 पॉइंट्स पे जो पहले पीआर आ जाया करती थी, वो 70 और 75 पॉइंट्स थ्रेशोल्ड जाने लगा था और पॉइंट्स बढ़ने लगे थे। तो हमें ये समझ में आने लगा था कि खाली डिग्री का होना और हमारी एज का अच्छा होना काफ़ी नहीं है, और इसके अलावा भी हमें कुछ और करने पड़ेंगे। तो क्राइटेरिया के मुताबिक हम लोगों ने देखा कि प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम अगर हम करते हैं तो 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो हमने विदाउट टाइम वेस्ट किए प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम शुरू किया, जिसकी वैसे अशर ने बताया कि कोई वर्थ नहीं होती है एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिहाज से, मगर जस्ट इमिग्रेशन पॉइंट्स मिलते हैं 5 पॉइंट, तो वो हमारे शुरू हो गए। तो पहले हमारी डिग्री ख़त्म हुई, जो कि तकरीबन $30,000 की डिग्री थी। ये कंप्लीट करने के बाद फ़ौरन ही प्रोफेशनल ईयर स्टार्ट किया और उसके ऊपर हमारे लगे ऑलमोस्ट $8,000। तो अब तक हमारे तकरीबन $38,000 खर्च हो चुके थे पीआर की स्ट्रगल के लिए। बहुत सारे लोग करते हैं, तो हम लोगों ने भी ये चीज़ें की, तो पॉइंट्स बढ़ाना ज़रूरी थे। इसी के बीच में फिर मैंने आइल्स की तैयारी शुरू की, आइल्स करना शुरू किया। आइल्स जो है वो कई दफ़ा कोशिश की, 7 ईच तो आ जाता था, 8 ईच नहीं आता था। और पीआर के पॉइंट्स एकदम से बढ़ना शुरू हो गए। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ एकदम हार्श होनी शुरू हो गई 2017 में, जब मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म की। तो बेसिकली ये होता है कि आप जब कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद अगर आपकी ऑक्यूपेशन में इतना कंपटीशन आना शुरू हो जाए ना, तो फिर इंसान बहुत मजबूर होता है, कोशिश करता है कि बस फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स ले लें ताकि उस कंपटीशन को बीट कर पाए। तो हमने उसके लिए आइल्स भी किया। तो आप लोगों को पता है कि अगर आइल्स का पैन चाहिए तो बार बार हमें अटैम्प्ट करना पड़ता है। अगर वो स्पेसिफिक बैंड नहीं आ रहा होता तो मेरा 7 ईच आ जाता था, 8 कभी नहीं आता था। तो उस चक्कर में तकरीबन समझ लें 8 से 10 दफ़ा मैंने थ्रू आउट द ईयर आइल्स दिया होगा 2017 से 18 तक, और उसमें तकरीबन $4,000 खर्च हो गए थे सिर्फ आइल्स ही आइल्स में, क्योंकि एक आइल्स $400 का होता है। आई थिंक अभी भी इतने का ही होता है। तो $4,000 वो प्लस जो है वो उसके बाद हम लोगों का पीटी वगैरह
वगैरह मैंने किया, तो ये सब मिला के ना ऑलमोस्ट $5,000 तो सिर्फ इंग्लिश की ही कॉस्ट लग गई थी कि उसमें मतलब बैंड आने में ही इतना जो है वो बैंड बज गई मेरी। फिर उसके बाद मैंने पीटी अटेंड किया, तो पीटी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट टाइम में 8 इंच आ गया था, बट दैट वाज इन 2018। तो अब हम लोग तकरीबन 1 साल और आगे जा चुके हैं। 2018 तक आते आते अकाउंटिंग के स्कोर्स बहुत ज़्यादा हाई होने लगे थे। जो हमें पिछले साल तक 70-75 पॉइंट्स पे आती थी पीआर, 2018 होते होते जब तक हमारे पॉइंट्स भी बढ़ रहे थे 80-90 पे जाने लगी थी और बहुत ज़्यादा शूट कर रही थी। इनविटेशन नंबर्स बहुत कम हो गए थे, कोटे बहुत कम हो गए थे। जितने भी लोग इस बैच में रहे हैं 2017-18 में ग्रेजुएट करने के बाद, दे नो वेरी वेल कि उस ज़माने में कितना ख़तरनाक जो है वो कंपटीशन हो गया था और कोटे कितने कम हो गए थे। सिर्फ साल के 6,000 के कोटे रह गए थे शायद, और 189 वीज़ा बहुत मुश्किल हो गया था, जो कि हमारी मेन स्ट्रीम थी। 189 या 190 में हमें पीआर चाहिए थी। इन दोनों में ही टफ होने लगा था, मगर साथ साथ चल रही थी कोशिशें। फिर उसके बाद हमारा प्रोफेशनल ईयर कंप्लीट हुआ, उसके 5 पॉइंट मिले। जब तक हमारे पास शायद 70 पॉइंट्स के आसपास हो गए होंगे। पीटी मैंने किया, उसके 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले। उसके बाद फिर ये भी इनफ नहीं थे, फिर मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी साथ साथ चल रहा था। मुझे बड़ा अच्छा वर्क एक्सपीरियंस मुझे अच्छी कंपनी में मिल गया था, और इस वर्क एक्सपीरियंस जो अकाउंटिंग का वर्क एक्सपीरियंस था, इसके ऑलमोस्ट मुझे 2 साल हो गए थे काम करते करते। तो इसके भी एक्स्ट्रा जो है वो फिर 10 पॉइंट्स मिले। एक्चुअली 5 पॉइंट्स होते हैं 2 साल के। होते होते ये सब पॉइंट्स जमा होते होते फिर फाइनली पता चला कि वो भी इनफ नहीं है। फिर नाटी एग्ज़ाम 2018 में जब हमने किया, तो हमें उस वक्त उसमें $800 लगे। तो इस तरह ना होते होते बहुत सारी कॉस्ट हमारी लग गई। प्रोफेशनल ईयर भी ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ, लेकिन जब तक ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने गैदर की, तकरीबन हमारे पॉइंट्स उस वक्त पीआर के हो गए थे 90 पॉइंट्स। मुझे लगता है हमारे हो गए थे 189 के, 95 पॉइंट्स हमारे 190 के हो गए थे। और तब तक 491 वगैरह कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, और कोटे इतने कम हो गए थे, पता नहीं चल रहा था कि आखिर कोटे क्यों कम हो गए हैं। कोई रीजनल वीज़ाज़ की पॉलिसीज़ नहीं आई थी, कुछ नहीं पता था कि क्या चल रहा है। अनसर्टेन सिचुएशन चल रही थी, मगर हम फिर भी कोशिश कर रहे थे कि कंपटीशन बीट करते रहें। फिर अशर ने भी आइल्स दिया, तो अशर का 6 ईच आया, तो उनके भी हमें 5 पॉइंट्स मिल गए। फिर मेरे भी जो है वो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस फिर कंप्लीट हुआ, तो मजीद 5 पॉइंट मिल गए। होते होते इस तरह हमारे पास समझ लें कि 100 पॉइंट्स 189 के हो गए, और 105 पॉइंट्स हमारे NSW 190 के लिए हो गए। उसके बावजूद गाइज अभी हम 2019 में खड़े हुए थे, और तब भी हम लोगों का इनवाइट नहीं आया अकाउंटिंग में, एंड इट वॉज सच अ मैस। इन द मीन टाइम एक और भी चीज़ चल रही थी, और वो ये कि हम लोगों का जो स्टूडेंट जो टीआर वीज़ा था 2 साल का ही हुआ करता था, उसके उस वक्त उससे ज़्यादा नहीं मिलता था, तो टीआर वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा था। So 2015 की नवंबर से लेके और 2019 आ गया, ऑलमोस्ट 4 साल गुजर गए, मगर हमने कोई ट्रैवल नहीं किया। मतलब हम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से कहीं बाहर निकले ही नहीं, अंदर ही ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर करते रहे। हमने सारे शहर घूमे, कैनबरा, मेलबर्न, गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन, बहुत सारे शहर घूमे। एडलेड तो अभी पिछले इसी साल गए। एनीवे तो बात यह है कि हम लोगों ने कोई इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया। बहुत सोचा था कि उम्रा करेंगे, बहुत सोचा था कि यूरोप वगैरह का ट्रैवल करेंगे, क्योंकि सोचते थे कि यार ऑस्ट्रेलिया में पैसे कमा लिए हैं थोड़े बहुत, मगर हमने सोचा कि यार ये जो पैसे हम लोग कमा रहे हैं, तो ये हम अपने जो है वो आने वाले फ्यूचर पे खर्च कर लेते हैं। अपने जो पुराने लोन्स थे क्रेडिट कार्ड के, इसके उसके, वो उतारे, सब कुछ क्लियर किया। कोई हमारे ऊपर किसी तरह का जो है वो कोई लोन नहीं था, कुछ नहीं था, कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं था मेरे पास। सब कुछ मैंने खत्म कर दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे कमाए थे टीआर पे, क्योंकि आपके पास जो है वो जब टीआर पे होते हैं आप, मतलब टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा जो 2 साल का होता है, उस पर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। तो मैंने उस पर दबा के काम किया, सना ने भी फुल टाइम काम किया। उसके बाद ये हुई कहानी कि जो है वो जैसे मतलब नया टाइम आने लगा, टीआर का 2 साल हमारे बहुत ही जल्दी आने लगे, तो हम लोगों ने सोचा कि यार मतलब कोई सस्ता सा कोर्स ले लेते हैं। 4-6 महीने की बात है, तो हम लोग जो है वो मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग ले लेते हैं। आई थिंक यही सस्ता है, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया में और दूसरे मुल्कों में फ़र्क बहुत बड़ा होता है। ऑस्ट्रेलिया एक वाहिद दुनिया का ऐसा मुल्क होगा, अब आप यकीन करो या ना करो, आप जाके सर्च कर लेना कि ऑस्ट्रेलिया अपनी ही डिग्री नहीं मानता। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, जैसे पाकिस्तान अपनी डिग्री मानता है, कनाडा अपनी डिग्री मानता है, यूएस अपनी मानता है। अगर ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि आपको स्किल असेसमेंट करवाना पड़ता है पीआर डालने से पहले। मतलब ऑस्ट्रेलिया की अगर तुम्हारी डिग्री है तो वो एक रत्ती का टुकड़ा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर वो किसी जो स्किल असेसमेंट बॉडी होती है, लेट सपोज आईपीओ हो गया, लेट सपोज सीपीओ हो गया, या फिर इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर आईटी जो है वो इस तरह इंजीनियर्स जो आईटी का प्रोफेशनल होते हैं, एसीएस हो गया, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी, अगर तुम्हारी उससे डिग्री रिकग्नाइज नहीं होती, सर्टिफाइड नहीं होती, स्किल असेसमेंट तुम्हारी नहीं होती कंप्लीट,
तो तुम ऑस्ट्रेलिया में किसी भी काबिल नहीं हो। तुम्हारी चाहे वो 20,000 की डिग्री हो, चाहे तुम्हारी वो 20 लाख की डिग्री हो, वो टोटली रद्दी का टुकड़ा है। और ऐसी हजारों मिसालें हैं सामने जो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे एजुकेशन असेसमेंट नहीं होती, यहाँ पे स्किल असेसमेंट के नाम पे जो है वो उल्लू बनाया जाता है। व्हाटएवर जो भी बनाया जाता है, आपको जो है वो पागल बनाया जाता है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर जिस मुल्क में हजारों डॉलर खर्च करने के बाद भी वो मुल्क अपनी डिग्री को नहीं मानता, तो मेरे हिसाब से आई डोंट नो, बट आप लोग खुद ही इसको देख लें। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग में। तो अब हम लोग आ गए जून 2019 पे, जब हम लोगों का टीआर वीज़ा एक्सपायर होने लगा। और अभी हमारे पास चॉइस थी कि यार हम लोग मास्टर्स आईटी या इंजीनियरिंग में ले लें, क्योंकि सुनने में आया था कि यार वो भी आसानी है, उसमें भी पीआर हो ही जाती है। अकाउंटिंग तो बहुत ही बेकार हो गया है। लेकिन चक्कर ये होता है कि जब आप आईटी या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो फिर उसके लिए प्री रिक्विजिट भी होना चाहिए, यानी बैचलर डिग्री। वो मेरे पास थी नहीं, वो मेरे पास सिर्फ अकाउंटिंग की थी। दूसरी बात ये कि मेरा शौक कभी था ही नहीं इंजीनियरिंग और आईटी का, मैं लिटरली फेल ही होती रहती, मुझे नहीं पढ़ना था। अब ये भी ख्याल हमें आता था कि चलो आईटी अगर कर लेते हैं। अब आईटी में करने का रिस्ट्रिक्शन ये था, अगर मैं चलो मास्टर्स ऑफ आईटी कर भी लूँ तो उसके बाद पहली बात तो ये कि मास्टर ऑफ आईटी की डिग्री खत्म करने के बाद मुझे उसकी असेसमेंट यानी स्किल्स असेसमेंट, जैसे अर्शद ने बताया, वो करवाने के लिए मुझे प्रोफेशनल ईयर करना पड़ता आईटी का, या 1 ईयर एक्सपीरियंस लेना पड़ता। और जिस तरह पीआर के पॉइंट्स ऊपर जा रहे थे, 1 साल मजीद उसमें जो है वो दाया करने का कोई फायदा नहीं था। दूसरी बात है कि हम लोगों ने प्रोफेशनल ईयर जो है वो करना पड़ता है और टीआर जो है वो दोबारा मिलती नहीं है। मगर यहाँ पे आके ना एजेंट्स आपको बेवकूफ़ जरूर बनाते हैं। वो आपसे कहेंगे कि यार आपकी जो है वो डिग्री कर लो, उसके बाद आपके आराम से आईटी के पॉइंट्स मिल जाएंगे। मगर उसमें यही होता है प्रॉब्लम कि अगर आपका टीआर वीज़ा ऑलरेडी था पहले से, तो आप दोबारा तो आईटी का पढ़ोगे तो आपको नहीं मिलेगा ना टीआर वीज़ा, तो आप प्रोफेशनल ईयर कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे आके ना बहुत सारे लोगों के साथ मसले मसाइल हुए, एजेंट्स ने बहुत बेवकूफ़ बनाए, हमें भी बनाया था इस तरह बोल के कि हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन अपनी से जब खुद इंसान रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि कितने सारे जो है वो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, मसले मसाइल हैं। और एजेंट जो है ना वो सिर्फ अपने कमीशन के लिए ना आपसे बस काम करवाते हैं कि बस ये वाली एजुकेशन ले लो, वो वाली एजुकेशन ले लो। हम लोगों ने फिर अपनी जो है वो मर्जी से ये डिसाइड किया कि नहीं, हम जो है वो मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग ले लेते हैं। और उसकी वजह ये थी कि हमें एक्सपेक्टेड था कि सिर्फ 4-6 महीने की बात है, उसमें हमारा इन्विटेशन आ जाएगा। बिकॉज लास्ट ईयर के राउंड्स भी ऐसे ही चले थे कि अगस्त सितंबर से स्टार्ट हुआ था। लेकिन होते होते ये हुआ कि अगस्त सितंबर अक्टूबर गुजरने लगा और फिर भी इन्विटेशंस जा ही नहीं रहे थे अकाउंटिंग को। और अब तक जो है वो तकरीबन आप समझ लो कि 1 साल हो चुका था अकाउंटिंग को इन्विटेशंस को पॉज हुए हुए। सिर्फ अकाउंटिंग ही नहीं बल्कि आईटी और इंजीनियरिंग के भी बहुत कम हो गए थे। तो ये तीनों ऑक्यूपेशन जो प्रो राटा में आनी थी, यानी कि उनको ना बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया था। अब यहाँ तक तो हमें अब तक नहीं पता था कि क्या ऐसी पॉलिसीज चल रही हैं जिसकी वजह से ये लोग 189 और 190 को बिल्कुल ही बंद करके बैठे हुए हैं, जो स्ट्रीम्स हमारी थी। इन सब चीज़ों के बावजूद, जितनी मैंने आपको बताया कि इतने सारा खर्चा, इतनी सारी स्ट्रगल, इतने सारे एग्जाम्स पास करने, हर चीज़ पास की, उसके बावजूद भी ये सब चल रहा था। इतनी बड़ी मसले मसाइल और हमारा कितने पैसे इसमें लग चुके थे, कितना ज़्यादा हम लोग खर्च कर चुके थे अपनी मेहनत की कमाई को इस पर। तो इसलिए जो है वो बहुत मतलब इंसान को दुख होता है। बट एनीवे आगे बढ़ते, तकरीबन 2019 का एंड आने लगा, दिसंबर या, और आई थिंक ये लिबरल जो गवर्नमेंट थी पिछली वाली, ये दोबारा इलेक्ट होके आई। तो उन्होंने उस वक्त बोला कि भाई हम लोग तो जो है अब रीजनल वीज़ाज लॉन्च कर रहे हैं और अब तमाम लोग, जितने भी सिडनी और मेलबर्न और ब्रिस्बेन में रहने वाले लोग हैं और जितने भी ग्रेजुएटेड लोग हैं, वो सब लोग अपनी डिग्रियों को जो है वो रद्दी का टुकड़ा समझ के गार्बेज में फेंकें। और एक फुद्दू किस्म का, बेकार किस्म का उन्होंने 491 वीज़ा लॉन्च कर दिया। आई वुड से कि ये बिल्कुल बेकार वीज़ा ही है, इसलिए क्योंकि ये वीज़ा जो है ना वो लोगों को, जो लोग आज एलिजिबल है पीआर के लिए, उन लोगों को मजीद 6 साल, 3 साल, 5 साल दूर कर देता है पीआर से। तो हमें जो है ना, जब ये इस पॉलिसी का मालूम चला और 491 वीज़े के लॉन्च होने का मालूम चला, तो शुरू में तो हमें भी बहुत अजीब लगा कि ये क्या है। लेकिन ऐसा ऐसा हमने अपना माइंड इस तरह बनाना शुरू कर लिया कि चलो अब चूंकि अकाउंटिंग में नहीं हो रहा है और 190 189 इतना कम हो गया है। और फिर उसके बाद इतनी ख़राब पॉलिसीज होनी शुरू हो गई। जो 189 वीज़ा हुआ करता था उसके इन्विटेशन जो है वो, जो पहले 5,000 4,000 इन्विटेशन हर महीने जाया करते थे 2012 13 14 के ज़माने में, उस ज़माने में बहुत लोगों ने पीआर भी लिया अकाउंटिंग में, वो होते होते अब बिल्कुल ही 2019 में ना समझ लें कि 300 इन्वाइट्स 400 इन्वाइट्स पे आ गया था हर 3 महीने में, 3 मंथ्स में, 3 महीने में। तो जो कि कहाँ फोर्टनाइटली जाया करते थे हर 15 दिन में, और अब 3 महीने में एक राउंड होने लगा था। और तब तो बिल्कुल ही उम्मीद खत्म हो गई थी कि अब तो इन स्ट्रीम्स में हमारा नहीं होने वाला। इस वक्त भी हम लोग 95 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स पे खड़े हुए थे। जब तक इन्विटेशन नहीं आता तब तक आप पीआर अप्लाई नहीं कर सकते।
एनीवे इस तरह हमारी जर्नी आगे बढ़ती चली गई। फिर ये 491 वीज़ा आया, हमने उसको भी एक्सप्लोर किया, हमने उसको भी ट्राई किया कि चलो हम मूव हो जाएंगे किसी रीजनल एरिया। होते होते इस तरह टाइम गुजरता गया, लेकिन पता चला फिर 491 की भी रिक्वायरमेंट्स आई, NSW की स्पेशली, चूँकि हमारा स्टेट है तो यहाँ की भी आई। तो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट रिक्वायरमेंट्स थी, मतलब हम उसके लिए इंस्टेंटली एलिजिबल तो थे ही नहीं। बेसिकली हुआ ये कि उन्होंने भाई हमारी जो सिडनी मेलबर्न, हमारी सिडनी की जो डिग्रीज थी, जो हमने ग्रेजुएशन की थी, वो सब बेकार कर दी, उसको बिल्कुल बेकार कर दिया। वो किसी वैल्यू की रही नहीं, हम उसमें PR अप्लाई कर ही नहीं सकते थे। जितने लोग भी इस प्रोसेस से गुजर चुके दे विल नो। और फिर उसके बाद इस पर मजबूर किया गया कि अब आप जाओ रीजनल और जाके वहाँ पे अपना कमिटमेंट शो करो, वहाँ पे पढ़ाई करो, एक्सपीरियंस लो, वॉट जो भी करो, वहाँ पे अपना कमिटमेंट शो करो। उसके बाद अगर आप लकी हुए तो आपको 491 वीज़ा आ जाएगा, जिसके लिए आज भी बहुत सारे लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं, भले वो NSW का रीजनल हो या फिर भले वो ऑस्ट्रेलिया का कोई भी रीजनल हो। जिन लोगों ने पढ़ाई की हुई है रीजनल में, येस इट इज़ बेटर फॉर देम, लेकिन हम लोगों ने रीजनल में पढ़ाई नहीं की थी बिकॉज उस वक्त की पॉलिसीज़ नहीं थी रीजनल की। तो हम लोगों ने दायरे, हमारे लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल थी। अब इसी स्टेज पे जब 2020 में हम खड़े हुए थे, मास्टर्स ख़त्म होने वाला था और हम लोग जो है वो मतलब ये चाहते थे कि अपना मास्टर्स तो एटलीस्ट ख़त्म करें। और ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स की ना PR के कोई पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है। पता नहीं क्यों हर मुल्क में मिलते हैं मगर यहाँ नहीं मिलते हैं। तो बहरहाल ये हमने कंप्लीट करना ही था, और इसके अलावा रीजनल एरियाज़ वहाँ पे मूव होने का भी दिमाग में चल रहा था मामला। अगर बात करें रीजनल एरियाज की, तो जितने मेरे जानने वाले हैं वो ये वीडियो देखते हैं। वो लोग NSW के जितने भी रीजनल एरियाज में रह रहे हैं पिछले 1 से 1.5 साल से, अब तक उनको किसी भी स्ट्रीम में किसी भी तरह का कोई इनविटेशन NSW गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। आज भी वो होप करते हैं कि वो आ जाए, और मैं दुआ करता हूँ उनके लिए कि यार जो वो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं वहाँ पे बैठ के, मतलब सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों को छोड़ के बीच में पुद्दू एरियाज में बैठ के वहाँ पे कुर्बानियां जो बेचारे वो लोग दे रहे हैं, तो वो मैं दुआ करता हूँ उनके लिए कि यार उनका आ जाए, ताकि उनकी ये जो मसले मसाइल हैं ये दूर हो जाएं। बट हमने तो ये सोच लिया था एज अ फैमिली कि भाई हम लोग जो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया मूव हुए थे, हम लोग इस लाइफ के लिए मूव नहीं हुए थे, क्योंकि हम लोग देखो अपने कंट्रीज में ऑलरेडी परेशान होते हैं बिकॉज ऑफ अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेज। अजीब से हालात होते हैं आजकल। मुझे कितने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मतलब जो मेरे पुरानी कंपनी के मतलब काफ़ी बड़े बड़े मैनेजर्स थे, जिससे मैंने हज़ारों चीज़ें सीखी हैं, वो किया है। और बहुत बाहर के पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान आया करते थे, वो लोग मुझे आज जो है वो फ़ोन करके पूछते हैं कि यार मतलब तुम लोग का क्या चल रहा है, क्या नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया कैसा है। मैं आज भी बोलता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया रहने के लिए बेहतरीन मुल्क है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, मगर उनके लिए जिनकी PR और सिटीज़न है, जो टेम्प्रेरी वीज़ाज़ वाले होते हैं, वो आज भी परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज भी उनके साथ काफ़ी चीज़ों में डिस्क्रिमिनेटी की जाती है। बट जो करंट गवर्नमेंट है, मैं उससे उम्मीद करता हूँ कि वो आते ही उन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छी अच्छी चेंजेस शुरू कर दी हैं। ऑलरेडी जो पिछली गवर्नमेंट ने मतलब भंड मचा के रखे हुए थे, करप्शन मचा के रखी हुई थी, मगर आते ही अब ज़ाहिर है जैसे हमारे पाकिस्तान का हाल था कि मतलब इमरान खान जब आया तो उसको जो है वो जो 70 साल की करप्शन थी, उसको आते ही जो है वो टाइम लगा और चीज़ें कर रहा था वो, मतलब आते ही यार 2-3 सालों में कोई ऐसा जो है वो मौजदे नहीं होते उस तरह के कि जो है वो रातों रात सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट चेंज हो जाए। बीच में इतना बड़ा पेंडेमिक भी आ गया। तो मैं होप करता हूँ कि ये नई वाली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आगे जो है वो स्ट्रीम्स लेकर आएगी, जैसे कनाडा ने की थी, जैसे न्यूजीलैंड ने की थी, और यहाँ पे आके जो है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आसानियाँ करेगी, और जो है वो लोगों को यहाँ पे जो टेम्प्रेरी PR के ऊपर जो है वो फंसा दिया जाता है, सालों तक उनको रगड़ के रखा जाता है और यहाँ पे कैश काउ बना दिया जाता है। सारी बात होती है TR की, मतलब मगर आपकी जो लाइफ ग्रो जब आप करते हैं ना, जब हम लोग यहाँ से देखो स्टूडेंट वीज़ाज़ के लिए जो लोग भी आते हैं या फिर जो लोग निकलते हैं, वो लोग PR उनका अल्टीमेट गोल होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप भी, मतलब मैं भी इसीलिए आया था ऑब्वियसली। हर बंदा, हर इंसान ऐसे ही आता है कि एक दफ़ा वो PR तो ले ले, उसके बाद उसको दुनिया में कहीं भी रहना होगा, इट्स अप टू देम। तो बात यही होती है कि हमारा भी यही गोल हो जाता है। शुरू में बंदा आके जो है वो रिलैक्स होता है, बट 3-4 साल 5 साल बाद जब वो गुजरने लगते हैं तो यार वो सोचता है कि मतलब मैंने अभी पहला वीज़ा डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, ऑल टुगेदर हमने 5 ऑस्ट्रेलिया के, मतलब 4 ऑस्ट्रेलिया के समझ लो स्टूडेंट वीज़ा डाले, और एक जो है वो टेम्प्रेरी जो ग्रेजुएट वीज़ा होता है वो डाला। ऑल टुगेदर 5 से 6 वीज़े ऑलरेडी डाल चुके हैं हम लोग, और आगे इंशाल्लाह अब उम्मीद करते हैं कि ये जो लेबर गवर्नमेंट आई है ये आगे ऐसे इस्लाहात कर दे कि इससे सबको जो है वो फ़ायदा हो जाए। और आगे की जर्नी इंशाल्लाह हम आने वाली अपनी वीडियोस में इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे कि आगे का हमारा क्या प्लान है, आगे क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो अभी हमारा करंट स्टेटस ये है कि मेरे पास मास्टर्स डिग्री भी है, मेरे पास हर किस्म की जो है वो क्वालिफिकेशंस हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट जो है वो कम होते चले जाते हैं, क्योंकि 3 साल के बाद जो है वो डिग्रीज और PT और हर किस्म के नाटी वगैरह ये सब एग्जाम जितने दिए हुए होते हैं ना, ये सब एक्सपायर होने शुरू हो जाते हैं। तो हम जैसे लोगों से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि शायद आपके भी डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे एक्सपायर हो गए होंगे, जो लोग पुराने। हमारी इस पूरी जर्नी के बताने का
जो आज का मकसद है वो ये नहीं है कि कोई मतलब आपको डीमोटिवेट करना कि यार यहाँ पे तो है ही मसले और ऑस्ट्रेलिया तो आना ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम खुद यहाँ पे हैं और हम इतने अरसे से यहाँ पे हैं तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे किसी को ये बोलना कि मत आओ यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे ज़रूर आओ, अपनी किस्मत को एक्सप्लोर करने आओ, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। हमारे टाइम पे जो हुआ वो एक वन ऑफ शायद हम बोल दें कि प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अचानक से वो इमिग्रेशन पॉलिसीज ख़राब होनी शुरू हो गई, गवर्नमेंट इतनी बुरी आ गई, उसके बाद उन्होंने ऐसी पॉलिसीज निकाली कि हमारी तमाम स्ट्रगल को जो ना बिल्कुल बेकार कर दिया। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ हो। आज भी कुछ लोगों को पीआर आ रही है, आज भी कुछ लोग इतने लकी हैं कि उनको जो है वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये है कि मैक्सिमम लोग, लाखों की तादाद में लोग हैं जो अभी भी इस पूरी स्ट्रगल में लगे हुए हैं। तो डीमोटिवेट नहीं करना, स्ट्रगल तो ज़िंदगी में चलती रहती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान जो है वो अपनी अकल से करता है, बैकअप प्लान्स बनाता है, ऑल्टरनेटिव्स देखता है। तो ज़िंदगी में ऑल्टरनेटिव्स भी देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आई थिंक हम लोग यहीं पे अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी, बट आप लोगों को काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन तो हमें बता दें कमेंट्स में, कभी और किसी और वीडियो में हम लोग इसको ट्राई करेंगे कवर करें। अगर आप लोग भी हमारी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं और आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि जो जिससे आपकी ज़िंदगियां मुतासिर हुई हो, रिगार्डलेस ऑफ कंट्री, मतलब पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कहीं पे भी हो, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम अपनी जो पर्सनल जर्नी होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, अपनी लाइफ के कुछ जो पार्ट होते हैं वो अपने शेयर कर सकें, और कुछ जो नए आने वाले हैं या जो पुराने वाले हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ सीखने का मतलब मौका मिले, गाइड कर सके, कुछ भी ऐसा कर सके जो आप लोगों के शायद आने वाले फ्यूचर में काम आए।